गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा जोर का झटका। जी हाँ, आज के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो आप लोगों को बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। लॉजिक में आप लोगों को आगे बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोग हर जगह से ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स ले करके और सारे कुछ सीख करके और फिर भी अगर आप लोगों का मार्केट के अंदर लॉस होता है तो एक बार आप लोग मेरा कोर्स ले करके देखिए। उसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न या फिर कोई इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ टाइम के बारे में बताया गया है, जो किस टाइम पर एंट्री लेना है और किस टाइम पर एग्जिट करना है, पूरे प्रॉपर तरीके से उस कोर्स के अंदर बताया गया है। अगर आप लोग चाहते हो इस कोर्स को लेना तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर विजिट करें और जा करके आप लोग वहाँ पर जो कंडीशन है उसको फिलफिल करें। तो पहले हम यहाँ पर पोस्ट मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हम यह भी डिस्कशन करेंगे जो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन से लेवल से बनेगा और कितना टारगेट रह सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो निफ्टी 50 कल के दिन जो मंदी दिखाई थी 0.34% से मंदी दिखाई थी। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो देख सकते हैं 0.08% से तेजी देखने को मिला था। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.02% से हमें तेजी देखने को मिला था। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.39% से हमें मंदी देखने को मिला था। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.20% से हमें मंदी देखने को मिला था। डाउजेंस की बात करेंगे तो 0.80% से हमें तेजी देखने को मिला। नेस्डैक की बात करेंगे तो 0.12% से हमें तेजी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल जो डेटा कह रही है वो ये कह रही है जो आज के दिन मार्केट फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर रह सकती है। अगर फर्स्ट आवर के टाइम पर अगर आप लोगों को कुछ बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो नेक्स्ट आवर के टाइम पर आप लोगों को साइडवेज देखने को मिल सकता है। देखिए भाई, अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। मैंने उसके अंदर क्या कहा था, जो दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एग्जैक्ट देखने को मिला भी। आप लोग चीज़ें समझते नहीं हो, सिर्फ यहाँ पर कमेंट करने के लिए आते हो। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ जो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करने से पहले एक बार सोच लें जो मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मॉर्निंग के अंदर एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्लियर कट कह दिया था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको सच्चाई सुन करके ना पता नहीं क्या ही हो जाता है। भाई यहाँ पर देख, तेरे लोगों के सामने है, यहाँ पर लाइव प्रूफ है। यहाँ पर देख, मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर क्या कहा था, नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया, इतना बड़ा रैली देखने को मिला और ये लेवल दिया था, एग्जैक्ट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसका बाद आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हैं ये जो लेवल दिया था मैंने, इसी लेवल से सपोर्ट भी लिया। तब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी 50 के अंदर, तो लेवल आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले यहाँ पर हम चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। देखिए, मैं जो इतना मेहनत करता हूँ वो करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग इसे समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है, पहले हम यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 25,010 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट लिया गया, देख सकते हो, यहाँ से आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा। और कल के दिन भी देख सकते हैं यहीं से सपोर्ट लिया, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और दोबारा गिरावट देखने को मिला।
तब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो देखिए, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 25,010 का, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या कॉल की एंट्री लेना चाहिए या तो फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए। भाई मेरा जो लॉजिक कहता है यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जो लोग कल के दिन सी को होल्ड किए होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग सी 24,950 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर उसकी प्रीमियम की बात करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं 60 रुपीज़ का है, और ये सी अगर आज के दिन 80 रुपीज़ हो जाएगा, तो क्या आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे? जरूर करोगे यहाँ पर प्रॉफिट को बुकिंग। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा। जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि कल का क्लोजिंग है। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोग यहाँ तक टारगेट के लिए इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा नेक्स्ट 24,908 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, जो मेरा व्यू है। आप मान लीजिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है, 1 घंटा तक आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। अगर 1 घंटा तक, ठीक है, इस लेवल के पास आती है, जो कि लेवल है 25,067 का, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से गिरावट देखने को मिला। यहाँ पर जो है इससे क्या लॉजिक मिल रहा है, यहाँ पर जो है सेलर का दबदबा बना हुआ है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोगों को। 1 घंटा तक इस लेवल के पास आती है, ठीक है, यानी कि 9:15 से लेकर के 10:15 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में से कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाती है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, इन तीनों कैंडल में से कोई एक कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। 25,010 से लेकर के 24,908 तक का जो ये लेवल है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है, क्योंकि आज के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो इस रेंज के अंदर कामकाज करती है फर्स्ट आवर के टाइम पर। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम डिके होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है जब तक रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है। अगर यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बना लेना है। जब तक इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट नहीं करने आती है तब तक यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तो जब तक दोबारा रिट्रेसमेंट नहीं करने आती है इस लेवल पर, तब तक यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं लेना है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,908 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए। यहाँ पर भाई मेरे कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है, इसके पीछे लॉजिक है। खास करके यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं लेना है। और कॉल और पुट की एंट्री क्यों नहीं लेना है, तो देखिए लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए, जब भी इस लेवल के नीचे आई है निफ्टी 50 तो एक हमें करेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप डाउन खुली और उसके बाद यहाँ पर
15-20 मिनट टाइम पास किया, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट भी कर दिया, लेकिन आप लोगों को यहाँ से फिर एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। जब दोबारा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है, क्योंकि आज के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन इंडेक्स के अंदर कोई भी इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, या फिर बैंक एक्स हो, जो भी इंडेक्स हो, उस दिन आप लोगों को उस इंडेक्स के अंदर संभल के ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर करेक्शन दिखा देती है, यानी कि यहाँ फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का टाइम पास करती है, ठीक है, टाइम पास करने के बाद यहाँ से आई, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से एक करेक्शन लिया, और उसके बाद जब यहाँ से दोबारा रिएक्शन ले लेती है, तो यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है भाई मेरे, यहीं पर बनेगा आप लोगों का जीरो टू हीरो का सेटअप। कैसे बनेगा, जब यहाँ पर आई, यहाँ से करेक्शन लिया, दोबारा यहाँ पर आई, करेक्शन लेकर के जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, और उसके बाद आप लोगों को देखना है कॉल साइड की तरफ, जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर, कौन सा प्रीमियम, इसे भी समझ लो, इन द मनी के अंदर, यानी कि 24,900 का जो प्रीमियम होगा, स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होगा, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पर प्रीमियम मिलेगा 15 से लेकर के 25 रुपये तक, यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो जीरो टू हीरो सेटअप के लिए, और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है। ये एक ही यहाँ पर लॉजिक है, आज के दिन जीरो टू हीरो का सेटअप आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, एग्जैक्ट देख सकते हो, यहाँ पर ये लेवल दिया था, ये लेवल दिया था, और ये भी लेवल दिया था, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास कल के दिन क्या किया, क्लोजिंग भी दिया। तो किसी को यहाँ पर समझना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आना है तुक्काबाजी करने। तो सुन मेरे भाई, 98% जो लॉस करते हैं ना, वो तेरे जैसे ही होते हैं, ठीक है, जिसको आता जाता कुछ नहीं है। कभी स्कूल गया है, मुझे बता, कभी गया नहीं होगा, गया भी होगा तो पीछे गया होगा, ठीक है। तो पहले किसी को कमेंट करने से पहले ना, पहले अपने खुद के अंदर गलतियां देख, तेरे अंदर क्या गलतियां हैं, क्योंकि किसी के नॉलेज के ऊपर ना कभी भी बोलना नहीं चाहिए, पहले उसको देखो। तेरे अंदर जब नॉलेज नहीं है तभी तो ऐसा कमेंट करता है ना। मैं तेरे लोगों को क्लियरली तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ, जो थोड़ा ना उसमें रहा कर, क्योंकि अगर तेरे को पता नहीं लगता है तो इसमें तेरी ही गलती है। तेरी गलती इसलिए है क्योंकि तू देखता नहीं है, समझता नहीं है, तू यहाँ पर सिर्फ बोलने आता है, कमेंट करने। तो कमेंट करने से पहले एक बात को ध्यान में रखा कर, ज़्यादा आदमी जब सोचता है ना एकदम शॉर्टकट का रास्ता, तो शॉर्टकट का रास्ता कभी भी ना सक्सेसफुल नहीं बना देता। तेरे जैसे ही लोग इस मार्केट में लॉस करके चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, जो लोग 2024 में आए हो ना, 2025 में निकल जाओगे। अगर इस तरीके से करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तू लोग, ठीक है। 98% लोग इसी कारण लॉस करते हैं। अब चल देख लेते हैं आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो ध्यान से देख लेना, जिन लोगों को देखना है, समझना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना समझना ना समझ, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ अपना। अब देख, बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, 51,953 का लेवल है। यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम, 1 2 3 4, अगेन 5, ठीक है, अगेन यहाँ पर 6, ठीक है। तो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो यहाँ पर सेलर का दबदबा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक समझना है। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एक तो सेलर का दबदबा बढ़ेगा, और दूसरा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। जो लोग कल के दिन 51,800 का सी को होल्ड किए होंगे,
100 रुपीज़ के ऊपर और उनका सी यहाँ पर 200 हो जाता है या फिर 150 या फिर 180 हो जाता है, तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे या फिर नहीं करेंगे? यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो यहाँ पर पुट की एंट्री बनेगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो मेरा व्यू है। आप लोगों का क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि कल का क्लोजिंग है 51,796 का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक। ये तो आप लोगों को पता लग गया। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है, और उसके बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल भी इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। तो यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री मत बना लेना, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर आप लोग फंस सकते हो, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? तो देखो यहाँ पर एक हमारा लेवल है, जो कि लेवल एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 52,124 का। यहाँ से हमें करेक्शन फिर देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, वो भी तगड़ा वाला, ठीक है। ये कंडीशन मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना है, वेट करना है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक वेट करना है, ठीक है। जब इस लेवल के पास आती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में से कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाती है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा मैं ये 3 कैंडल ही क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये जो 3 कैंडल मैं बताता हूँ, ये जो कैंडल होता है ना, वो ये मार्केट के अंदर आप लोगों को सिग्नल देता है जो अब यहाँ से करेक्शन देखने को मिलता है। ये सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने लग गया ना तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा और कुछ कर भी नहीं पाओगे इस मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाती है और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। पहला टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो दूसरा टारगेट आप लोगों का जो कल का क्लोजिंग है ये वाला रह सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना भाई मेरे, तो यहाँ पर आप लोग एक बात सुन लो, फ्लैट खुलने के बाद, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेंज है ये टोटली क्या है, ट्रैप रेंज है। कहाँ से कहाँ तक? 51,953 से लेकर के, और ये जो क्या नाम है यहाँ पर जो लेवल है आप लोगों के सामने है 51,671 तक का जो ये रेंज है ये पूरा ट्रैप रेंज है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी कोई कॉल या पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है जब तक रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है। यहाँ पर भी कंडीशन होगी, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इस लेवल के पास आती है तो ये तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न में से एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाती है और नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक डाउन कर देती है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री बनेगा, वो भी ज़बरदस्त वाला। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा व्यू है कॉल बाइंग करने का, यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करने के बाद 15 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का करती है और उसके बाद अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट ये वाला लेवल और दूसरा टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,671 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। मेरा जो व्यू है यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा। कैसे बनेगा? जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बुलिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि कल का क्लोजिंग है 51,796 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।